नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हमारा फोकस होगा मिड कैप स्टॉक्स पर। क्या रणनीति वहां होनी चाहिए, ये भी हम आगे समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त के बाजार की चाल पर। और आज भी हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स बाजार में दिखे, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और एक काफ़ी बड़ा डिप आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर इस वक्त आया है। अगर ऊपरी स्तर से बात कर, इस वक्त दिन के निचले स्तर पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, हालांकि भी हरे निशान में, लेकिन दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपरी स्तर से देखेंगे तो निफ्टी में भी गिरावट आई है और बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तर से करीब 500 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो दोनों ही इंडाइसेस इस वक्त अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। और ये हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है उसमें आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, ये हम आगे अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो आज ऊपर है डॉक्टर रेड्डीज, 2.5% की तेजी है। ओएनजीसी में 2% की मजबूती। ऑटो स्टॉक्स जो इतने समय से नहीं चल पा रहे थे, आज वहां पर भी बाइंग नजर आ रही है। टाटा मोटर्स, रिलायंस में अच्छी मजबूती है ही अभी भी बरकरार, और एसबीआई में भी करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ जो निजी क्षेत्र के बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर आज हम मुनाफा वसूली काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। और अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको प्राइवेट बैंक ही नज़र आएंगे। इंडसइंड बैंक में मुनाफा वसूली है 1.5% नीचे। भारतीय एयरटेल में 1.5% की कमजोरी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक में वीकनेस है और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इतने समय से हम जिन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देख रहे थे, बाइंग नज़र आ रही थी और रिकॉर्ड लेवल्स भी बनते हुए देखे, आज वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि उन स्तरों को संभालने की कोशिश, और निफ्टी फिलहाल 24,000 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में भी देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त भरपूर है, बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है इस वक्त का अगर सेटअप देखें तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार मिड कैप में एक्शन कहाँ है ये भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। पॉलीकैब ब्लॉक डील से शेयर में 3% की गिरावट है। आज प्रमोटर ने 2,145 करोड़ में 2% हिस्सेदारी बेची, जिसके चलते इस स्टॉक में आज वीकनेस है। इसके अलावा स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस, यहाँ पर भी ब्लॉक डील से शेयर में तेजी। आशीष कचौलिया और वल्लभ भंसाली ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी। और सीडीएसएल में पूंजी जुटाने के लिए 2 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी। और इस खबर के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 14% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। बाजार में गिरावट हावी है इस वक्त। मिड कैप में भी ऊपरी स्तरों से दबाव है और 200 अंकों की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 घंटे के लिए बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझ लेते हैं। उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और उनसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली इस वक्त हावी है। बैंक निफ्टी तो लाल निशान में आ चुका है। निफ्टी भी इस वक्त ऊपरी निफ्टी भी देखिए लाल निशान में निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तो अभी ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इसमें क्या एंट्री लेने के मौके दिख रहे हैं आपको बाजार में? या गुड आफ्टरनून पूजा। पूजा देखिए, दो चीजें हैं। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मूव, 4 दिन तक की लगातार तेजी, आज 5वां दिन शुरुआत अच्छी रही। आपने नए हाइज बनाए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग। आज फ्राइडे का दिन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में होते हुए, और ये हेल्दी भी है। जबकि आप एक अच्छा मूव देख चुके हैं। आप करीब 23,400 से लेकर आप 24,000 तक गए थे, तो एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट, थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है बाजार में। यहाँ देखिए, फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बिकॉज मूव काफी शार्प था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। 23,800 से लेकर आपका ये 23,900 का जो जोन है वो अच्छा बाइंग जोन है मेरे हिसाब से। यहाँ 100-150 पॉइंट और करेक्ट कर जाता है बाजार, एक डिप मिलता है, तो वहां पे आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अब मेरे हिसाब से 23,600 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि 24,500 तक के लेवल्स के लिए अब मार्केट ट्राई करेगा। तो ये बाय एंड डिप्स मार्केट है। डेफिनेटली निफ्टी में आपको 23,800 से 900 का जोन बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए।
देखिए बैंकिंग में कंपैरेटिवली ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी शार्प मूव देखने को मिला है। इस वीक भी करीब-करीब अभी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन शायद ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं अभी कहूँगा कि वेट एंड वॉच। अगर आपके पास पोज़ीशन है तो यू शुड बुक प्रॉफिट, थोड़ा-सा एक बार को आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और 52,000 के पास मुझे लगता है करीब 500-600 पॉइंट का अगर एक डिप मिल जाता है, तब जाके मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो पाऊँगा यहाँ पे एक फ्रेश पोज़ीशन लेने के लिए। तो बैंकिंग में मेरे हिसाब से थोड़ा-सा डिप का आपको वेट करना चाहिए। निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर है, वहाँ पे आप 100 पॉइंट के डिप के साथ एंटर कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो निफ्टी में आप एंट्री ले सकते हैं, अच्छे मौके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बाजार का सेटअप भी ऐसा है, कोई भी डिप मिले वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन अजीत, अब स्टॉक स्पेसिफिक मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप की अगर बात करें तो, क्योंकि वहाँ पे भी हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं और देखें तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी करीब करीब 200 अंक टूट चुका है मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो। क्या रणनीति होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मौके आप कहाँ दिख रहे हैं? देखिए पूजा, ऑलमोस्ट करीब 8 दिन हो गए हैं जहाँ पे कि मिड कैप इंडेक्स एक छोटी-सी रेंज में है। अच्छी बात ये है कि आप रिकॉर्ड हाइज़ के पास हैं, तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन दिख रहा है। आपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रखा है व्हेन इट कम्स टू ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है अभी। मुझे लगता है कि आईटी पैक में आपको डेफिनिटली फोकस करना चाहिए, जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिला है। तो उनमें जैसा एक नाम है बिरला सॉफ्ट का, मिड कैप आईटी बास्केट, जहाँ पे कि पिछले करीब 7-8 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है अपने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट ज़ोन के पास। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप डेफिनिटली इस कंसोलिडेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए। करीब 730 तक के लेवल्स मुझे नज़र आते हैं, 670 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा फ्रॉम द फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि आज एक स्ट्रेंथ दिख रही है लुपिन में। यहाँ पे भी देखिए एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन रेंज ही दिख रहा है, उसका लोअर बैंड रीटेस्ट हुआ था, वहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी आने वाले दिन में स्ट्रेंथन हो सकती है। यहाँ पे करीब 1680 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये कुछ रणनीति है मिड कैप स्पेस से। बिरला सॉफ्ट पर नजर रखिए, 730 के टारगेट के लिए इस वक्त मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं कंसोलिडेशन के फेस में, तो यहाँ पर एक तेजी आ सकती है और कुछ मिड कैप चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में हम तेजी देख भी रहे हैं और इसके अलावा लुपिन में भी आपको तेजी करने की सलाह दी जा रही है 1680 के टारगेट के लिए। लेकिन चलिए, मिड कैप की बात की हमने, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रही है यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर एक्शन दिख रहा है खबरों के चलते मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो आज अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो कहीं पे आज भी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें आज देखने को मिल रहा है। एक 0.3% से ऊपर है मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें। और इसी में अगर हम शेयर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एलेम्बिक फार्मा की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है उनके ड्रग के लिए, जो कि डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल करके जो ड्रग है उनका 40 mg ड्रग है उसके लिए। और अगर हम बात करें मार्केट अपॉर्चुनिटी की तो कहीं पे 123 मिलियन की एक मार्केट अपॉर्चुनिटी थी इस ड्रग के लिए CY23 में। और इसी के चलते ये स्टॉक में हमें नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलहाल में ही कंपनी ने ब्रिगेड इंसिग्निया करके जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ बेंगलुरु में लॉन्च किया है और इसका पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 1100 करोड़ का होने वाला है। और इसी के चलते आज हमने इस स्टॉक में भी नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में बात करते हैं ग्लोबल स्पिरिट्स की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में 2 नए ब्रांड्स जो है विस्की और वोडका के वो लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश में। और इसी के चलते यहाँ पे भी हमें नज़र रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ साथ देखते हैं कि कोई ऐसे स्टॉक जहाँ पे हमें आज टॉप गेनर्स के रूप में ये जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं वो उभरते हुए देखने को मिले थे। और सबसे पहले आता है इसमें IGL। अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की तो वहाँ पे भी एक अपटिक हमें देखने को मिला था। ऑयल की अगर बात करें और सेल की बात करें तो वहाँ पे भी एक हमें आज अपटिक देखने को मिला था। और आखिर में KPI टेक पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोई लूजर्स की तो सबसे पहले आता है पॉलीकैब। तो जैसे हमें पता है कि इसमें हमें एक ब्लॉक डील देखने को मिला, प्रमोटर्स ने स्टेक सेल करने की काफ़ी ज़्यादा खबरें थी और इसी के चलते पॉलीकैब में आज गिरावट देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ GMR इंफ्रा, कमिंस इंडिया अगर बात करें तो वहाँ पे भी एक गिरावट देखने को मिली थी। वोडाफोन आइडिया की भी अगर बात करें तो आज सुबह 19 रुपीज़ का एक टॉप का प्राइस जो है वो शेयर प्राइस जो है वो हिट करने के बाद एक गिरावट देखने को मिली थी वोडाफोन आइडिया में भी। और आखिर में माझगांव डॉक की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी आज एक बेरिश व्यू हमें देखने को मिला है। तो मिड
मिड कैप में ये सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कहीं पे एक अच्छा एक्शन जो है आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में हैं, इस पर नज़र रखिए। एक-एक करके इस पर बात भी कर लेते हैं और आज जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं एक बार वो देख लेते हैं मिड कैप स्पेस में। इसमें मज़गांव डॉक देखिए काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बीच-बीच में ये स्टॉक करेक्शन भी दिखाता है और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में ही मुनाफा वसूली है। मज़गांव डॉक में भी रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अजीत, क्या रणनीति होनी चाहिए मज़गांव डॉक में? मुझे देखिए एक क्लियर अप ट्रेंड है, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अपनी शॉर्ट टर्म में भी जिसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ ये स्टॉक चल रहा है और आज का जो डिप है मैं कहूँगा एक नॉर्मल डिप, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक मिस किया है। 4200 के पास 4200-4220 का जोन है, मेरे हिसाब से करीब 70-80 पॉइंट डाउन फ्रॉम द करंट लेवल्स। वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन होगा और 4100 का एक स्टॉप रख के आप दोबारा से नए हाई करीब 4500 45 50 तक के लेवल्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। हम अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे, वहाँ पर भी हम आज 4% की गिरावट देख रहे हैं। शानदार तेज़ी आई थी 18 का लेवल, जो कल हम बात भी कर रहे थे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 80 40 80 45 1845 और उसके बाद अक्सर इस तरह का करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। वुड आइडिया में क्या करना चाहिए? जिनके पास पहले की होल्डिंग पड़ी हो, क्या आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर, या फिर एंट्री के मौके देख रहे हैं आप इस स्टॉक में? मुझे देखिए एक काफी स्टडी मूव आया है वोडाफोन आइडिया में भी और जो उसके प्रीवियस स्विंग हाइज थे जो फरवरी मंथ में टेस्ट हुए थे उनको सरपास करने का अटेम्प्ट था, 50 के ऊपर के लेवल्स को। तो बेसिकली आज के सेशन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं हाई लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट और मुझे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन शायद दोबारा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग की अभी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जिनके पास पोजीशन है उनको 17 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके नीचे दोबारा से स्टॉक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा। मोमेंटम जो हम देख रहे हैं वो स्टॉक में खत्म हो जाएगा। तो फॉर अ शॉर्ट टर्म आपको अवॉइड करना है फ्रेश बाइंग के लिए। फ्रेश बाइंग के लिए दोबारा से आपको 1850 के ऊपर क्लोज आता है तभी आप देखें और 17 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो 17 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिर यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह, थोड़ा और करेक्शन आ जाए फिर यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह आपको दी जा रही है वोड आइडिया में। केपीआईटी टेक काफ़ी अच्छी बाइंग केपीआईटी टेक में भी नज़र आ रही है। स्टॉक इस वक्त है 6% ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसी कोई खबर भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है केपीआईटी टेक को से रिलेटेड, बट क्या व्यू बन रहा है आपका अजीत इस स्टॉक में? ये जो तेज़ी आ रही है इसमें अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? पूजा देखिए ये और जैसे हम बात कर रहे थे अभी बिरला सॉफ्ट की ओवरऑल टोन हमको काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अक्रॉस दी आईटी पैक और मिड कैप आईटी में भी अच्छी पार्टिसिपेशन है। 3 महीने का कंसोलिडेशन बेसिकली ये स्टॉक फेस कर रहा था करीब 1300 से लेकर 1550 का जोन, जहां पे कि इसने अभी हाल फिलहाल में अपर बैंड के पास कंसोलिडेट करके आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिकेशन ये है कि ये जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमको चाहिए होती है वो सारे फैक्टर्स इसमें है। तो ये देखते हुए करीब-करीब यहाँ से आप मान के चलिए कि 1800-1850 तक के लेवल्स पोजिशनली पॉसिबल हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन जा सकते हैं 1800-1850 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो यह है सलाह केपीआईटी टेक पर 1800 और 650 के टारगेट के लिए आप केपीआईटी टेक में खरीदारी करके चल सकते हैं। सीडीएसएल में भी आज शानदार बाइंग है। स्टॉक अभी 14% ऊपर आ चुका है। 2 जुलाई यानी कि मंगलवार को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और इसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। शानदार तेजी इस खबर के बाद सीडीएसएल में। क्या करना चाहिए सीडीएसएल में इन स्तरों पर अजीत? मुझे देखिए यहाँ पे भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक कंसोलिडेशन का फेज था। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे इसको एक रेंज पकड़े हुए करीब 2200 से लेकर 2000। तो आज के सेशन में इसने उस रेंज को एंड किया है। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। अब 2200 के नीचे स्टॉक को नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है या आप प्लान कर रहे हैं तो 2200 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अपसाइड पे क्योंकि आप अनचार्टेड टेरिटरी में हैं तो अपसाइड आपका ओपन है, बट एज पर दी रेंज मुझे लगता है करीब 2450 से लेकर 2500 का जोन है
वो रीटेस्ट कर सकता है ये। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अगर अभी भी आप इसको एंटर करने की सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं 2200 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, करीब 2450 से 2500 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो सीडीएसएल इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास कर रहा है कारोबार। इस स्टॉक पर नजर रखिए, 2200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। ये है सलाह इस वक्त इस स्टॉक पर। लेकिन चलिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं और जुलाई सीरीज पिछले 10 सालों में कैसी रही, निफ्टी मिड कैप और बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, ये बताने के लिए हमारे साथ स्नेही जुड़ चुकी है, जिन्होंने कि पूरा डेटा निकाला पिछले 10 सालों का। स्नेही बताइए, 10 सालों में किस तरह का प्रदर्शन रहा है बाजार में, जुलाई सीरीज की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, तो जुलाई के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों में निफ्टी का प्रदर्शन बाज़ार में काफ़ी अच्छा रहा है। हमने स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट देखा है निफ्टी सीजनलिटी की बात करें तो। और अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 में से 9 जुलाई के महीनों में निफ्टी पॉजिटिव यानी कि ग्रीन में बंद हुआ है और उसका एवरेज रिटर्न 3.3% रहा है। और अगर देखें तो खाली इलेक्शन ईयर जो 2019 था उसमें सिर्फ निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न था 5.7%, बाकी सारे सालों में लास्ट 10 सालों में निफ्टी का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। और अब फोकस शिफ्ट करते हैं निफ्टी से निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करते हैं। निफ्टी मिड कैप ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीजनलिटी दिखाई है पिछले 10 सालों में। 8 में से 10 साल ऐसे हुए हैं जहां पे निफ्टी मिड कैप ग्रीन में क्लोज हुआ है, एवरेज रिटर्न 3.4% रहा है। और ऐसे 2 ही साल जहां पे निफ्टी मिड कैप रेड में बंद हुआ है वो इलेक्शंस के साल थे 2014 और 2019। और ऐसे 5 साल हुए हैं जहाँ पे निफ्टी मिड कैप ने निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है ये। और अभी सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल और एमएनसी 10 में से 9 साल ग्रीन में क्लोज हुए हैं। निफ्टी आईटी, फार्मा, बैंक और ऑटो भी 10 में से 8 साल ग्रीन में बंद हुए हैं। और निफ्टी एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था इलेक्शन के सालों में भी 2014 और 2019 में। तो इन काउंटर्स, इन इंडाइसेस पर खास कर ध्यान बनाए रखना, क्योंकि जुलाई में बहुत ही पॉजिटिव मूव्स एक्सपेक्टेड है इस इंडाइसेस में से। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो पहले उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रीन में बंद हुए हैं, पॉजिटिव में बंद हुए हैं 9 से ज़्यादा सालों में और उनका एवरेज रिटर्न 6% से ज़्यादा है। और ये सारे स्टॉक्स है ग्रैन्यूल्स, बजाज फिनसर्व फाइनेंस, एमसीएक्स, आईडीएफसी, एशियन पेंट्स, टोरेंट फार्मा, बर्जर पेंट, डाबर इंडिया, भारत फोर्ज, इन्फोसिस और डीवीज लैब्स। और अब दूसरी ओर ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि रेड में बंद हुए हैं 6 से ज़्यादा सालों के लिए और उनका एवरेज रिटर्न 2% से कम रहा है नेगेटिव साइड पर। 3 स्टॉक है इस बास्केट में, वोडाफोन, ओएनजीसी और टीवीएस मोटर। तो इन सारे स्टॉक्स पर भी एक कड़ी नज़र बनाए रखिएगा कि जुलाई में इन पर क्या असर होता है। बट जी हाँ, निफ्टी और निफ्टी मिड कैप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाए हैं दोनों पिछले बहुत सारे जुलाई में, 10 साल के जुलाई के महीनों में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि इस जुलाई में ये 2 इंडेक्स क्या करते हैं। बिल्कुल, तो ये निफ्टी और निफ्टी मिड कैप के पिछले 10 सालों का ट्रेंड एनालिसिस करके हमने आपके सामने रखा। कुछ चीज़ें कॉमन निकल कर आई, कहीं कहीं प्रदर्शन काफ़ी कॉमन लग रहा था, एक ट्रेंड नज़र आया पिछले 10 सालों का। जैसे कि अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 10 सालों में जुलाई में 8 बार हरे निशान में बंदा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अभी आपको स्नेही बता रही थी। लेकिन इस सीरीज़ में क्या कुछ अलग हो सकता है और क्यों इस सीरीज़ में संभल कर रहना है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अभिषेक बताइए। जी, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर बाजार के लिए जुलाई सीरीज़ बहुत अच्छी रही है। 10 में से 8 बार हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लेकिन इस बार हम इसलिए कह रहे हैं कि संभल कर रही है क्योंकि थोड़ी चीज़ें इस बार अलग हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजे आने से पहले एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो घट के 15% के भी नीचे आ गई थी। एफआईएस जैसे चुनाव के नतीजे आए उस दिन तो हमने बाजार में कमजोरी देखी भी। आपको याद होगा कि 21,280 के आसपास तक के स्तर थे उस दिन के इंट्राडे लो के। वहां से अगर हम बाजार को देखेंगे तो बाजार करीब 13% के आसपास की रफ्तार दिखा चुका है निफ्टी। ओवरऑल अगर आप जून सीरीज देखेंगे तो 7% के आसपास के मूव है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 9% के आसपास के मूव है। और एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो जो 15% से कम थी वो बढ़ के चली गई है अब 80% के ऊपर। 82% की एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग है बाजार में।
तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हो ये भी सकता है कि एफआईज भी थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग करें। तो चूंकि हम उम्मीद करके चले थे कि जुलाई सीरीज में बजट भी आएगा, बजट से पहले थोड़ी सी बाजार में तेजी आएगी, लेकिन ये तेजी आप जून सीरीज में ही देख चुके हैं, जून सीरीज में देख चुके हैं, और इसके चलते ही आपको कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग को लेकर यहाँ से संभावनाएं बढ़ रही हैं। संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो बड़े शेयर हैं, जो बड़े वेटेज रखते हैं, वो भी बहुत तेज रफ्तार दिखा चुके हैं। जून सीरीज की अगर हम बात करें तो रिलायंस करीब करीब 5% चढ़ा है, एचडीएफसी बैंक की बात करें करीब करीब 10% चढ़ा है, आईसीआईसीआई बैंक एक और बड़े वेटेज वाला शेयर, यहाँ पर भी हम 6 से 7% की तेजी देख चुके हैं। तो ये सारे के सारे जो बड़े शेयर हैं, इन्होंने रफ्तार दिखा दी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जुलाई सीरीज में थोड़ी सी संभल के चलनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग जुलाई सीरीज में हो सकती है। बजट नज़दीक है, यहाँ से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद बजट पेश होगा, तो हो यही सकता है कि बजट से जुड़े जो शेयर हों वहाँ पर फोकस बढ़े, उनकी तरफ रुझान बढ़े। इंफ्रा वाले शेयर, हाउसिंग वाले शेयर हो गए, इनसे जुड़े कुछ और शेयर जहाँ पर खपत को लेकर खबरें आती हैं या फिर कैपेक्स को लेकर खबरें आती हैं, वो फोकस में ज़रूर रहेंगे। स्टॉक्स में चर्निंग होगी, लेकिन बाजार में निश्चित तौर पर मूड को देखकर, एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग को देखकर, और जिस तरह की रैली हमने देखी है जून सीरीज में, और ख़ास तौर से नतीजों के दिन के बाद, उसको देखकर ज़रूर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए बाजार में। बिल्कुल, तो जुलाई सीरीज, ये कुछ फैक्टर्स अभिषेक अभी हाईलाइट कर रहे थे आपके लिए, उसके चलते थोड़ा सतर्क रहिए। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू स्नेही आपका ये रिसर्च हमारे सामने लाने के लिए जुलाई सीरीज को लेकर। तो चलिए इसकी तैयारी भी हम आपके लिए करवा रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, ये हम आपके सामने लगातार ला रहे हैं। और ऐसे में मिड कैप में मौके कहाँ हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए ICICIdirect.com से पंकज पांडे जी जुड़ चुके हैं। पंकज, बताइए आपकी तरफ से आज का मिड कैप का महारथी शेयर कौन सा होगा? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो स्मॉल कैप है, 800 करोड़ का मार्केट कैप, रतनवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 200 का है। ओवरऑल जो हमें एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 100 करोड़ का केपेक्स करने वाली है, एंड इसकी वजह से जो इसका टर्नओवर है करीब 600 करोड़ से बढ़ के 900 करोड़ तक जाएगा। तो करीब 20-22% की आपको टॉप लाइन ग्रोथ मिलेगी, एंड जो मार्जिन प्रोफाइल हमें लगता है कि 8.5% से बढ़ के करीब 11% होगी, और उसकी वजह से आपको करीब जो प्रॉफिट है वो 2 साल में डबल होता हुआ दिख रहा है। लास्टली अगर आप इंडस्ट्री सेगमेंट में बात करें तो इनका जो 50% करीब के पास में सेल आता है वो मेटल शीट से आता है, स्टेनलेस स्टील शीट से आता है, जो कि लिफ्ट में, एलिवेटर्स में, एस्केलेटर्स में, प्लस कोचेस वगैरह में लगती है। तो ओवरऑल डिमांड ट्रेजेक्टरी हमें ठीक लगती है, प्लस कंपनी सही टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। अच्छी चीज ये है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो करीब 11-12 का मल्टीपल है, और इसको हमने करीब 15 का मल्टीपल दिया है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव लगता है, रिटर्न रेशियोज वगैरह इसके ठीक है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस जैसे मैंने बताया 200 रुपए। ओके, थैंक यू पंकज जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और वहाँ स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस